हॉकी के जादूगर की हॉकी विश्व में जहाँ जहाँ घूमी लोग उनके मुरीद हो गए, परंतु क्या भारत उनको उनका हक दे पाया? मेजर ध्यानचंद के कुछ अनकहे पहलुओं से हम उन्हें याद करेंगे और इस खेल दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, में जन्मे मेजर ध्यानचंद सिंह, जिनका पालन पोषण झांसी की क्रांतिकारी धरा पर हुआ। इस पावन भूमि ने अपने मिट्टी की महक ऐसी बिखेरी कि ध्यानचंद हॉकी के जादूगर बन गए और उनके जन्मदिन 29 अगस्त को हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। यूरोप का एक देश है ऑस्ट्रिया, जिसकी राजधानी वियना है। वियना के स्पोर्ट्स क्लब में एक इंसान की 4 हाथ वाली मूर्ति लगी है और प्रत्येक हाथ में हॉकी की स्टिक है। यह मूर्ति ऑस्ट्रिया के किसी हॉकी खिलाड़ी की नहीं, बल्कि भारत के हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की है। 4 हाथों में हॉकी लिए यह मूर्ति उनकी इस कल्पनाशीलता को दिखाती है कि जब ध्यानचंद हॉकी के मैदान में उतरते थे तो मानो उनके 4 हाथ हों और प्रत्येक हाथ में हॉकी की स्टिक है, जो विपक्षियों की रूह हिला देती थी। वियना में यह मूर्ति आज भी ध्यानचंद की जादूगरी को सलाम करती है। क्रिकेट के महानतम बल्लेबाज सर जॉन ब्रैडमैन ने ध्यानचंद का मैच देख दांतों तले अंगुली दबा लिया और कहा, जैसे हम क्रिकेट में रन बनाते हैं वैसे ही ध्यानचंद हॉकी में गोल करते हैं। जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर, जिसका दबदबा और खौफ पूरे विश्व पर था, अपने ताकतवर देश जर्मनी को भारत के हाथों बुरी तरह पिटते हुए देखने के बावजूद ध्यानचंद के खेल का मुरीद हो गया। खेल समाप्त होने पर हिटलर ने ध्यानचंद को अपने पास बुलाया और कहा, यदि तुम मेरे देश के लिए खेलो तो हम तुम्हें कर्नल बना देंगे। अपनी माटी से प्रेम करने वाले सपूत ने वह प्रस्ताव विनम्रतापूर्वक ठुकरा दिया। आंकड़ों की नज़र से इस जादूगर को देखें तो 1932 में भारत ने कुल 37 मैच खेले थे। 37 मैचों में भारत ने 338 गोल किए थे, जिसमें से 133 गोल मेजर ध्यानचंद ने किए थे। 1935 में भारतीय हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा किया था, जहां 43 मैचों में भारत ने कुल 584 गोल किए, जिसमें से ध्यानचंद ने अकेले 200 से अधिक गोल किए थे। जब तक ध्यानचंद हॉकी टीम में खेलते रहे तो 10, 20, 30, 40 गोल तो आम बात थी। विदेशों में इतना सम्मान पाने वाले खिलाड़ी को भारतीय नज़रिए से हम आपको दिखाते हैं। ध्यानचंद सिंह 1922 में सेना में भर्ती हुए, 1927 में लांस नायक, 1932 में नायक, 1937 में सूबेदार, 1943 में लेफ्टिनेंट, 1948 में कप्तान और बाद में मेजर बना दिए गए। दद्दा के नाम से मशहूर मेजर साहब के अप्रतिम खेल कौशल को पूरी दुनिया सलाम करती है, लेकिन अभी हम उन्हें भारत रत्न नहीं दे पाए हैं। 1932 की एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा, जब देश में सबसे लोकप्रिय खेल होने के बावजूद भारतीय हॉकी महासंघ IHF के पास पैसे नहीं होते थे। 1932 के ओलंपिक खेलों में शामिल होने के लिए पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। भारतीय हॉकी महासंघ ने महात्मा गांधी से
मदद मांगने की सोची। उनका मानना था कि बापू देशवासियों से एक बार अपील कर देंगे तो देश में हॉकी टीम की मदद के लिए सैकड़ों लोग खड़े हो जाएंगे। गांधी जी उस समय लॉर्ड इरविन से समझौता करने शिमला गए हुए थे। IHF ने वरिष्ठ पत्रकार चार्ल्स न्यूमन को उनके पास भेजा। गांधी जी ने न्यूमन से पूछा, यह हॉकी क्या होती है? ऐसा नहीं था कि गांधी जी को खेलों में रुचि नहीं थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार गांधी जी को फुटबॉल बहुत पसंद था। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन की मदद भी की थी, परंतु हॉकी और दद्दा को वे पहचान नहीं सके। जबकि 1928 में चंदे के पैसे से ही हॉकी टीम एम्स्टर्डम ओलंपिक में गई थी और हॉकी का स्वर्ण पदक लेकर लौटी थी। आखिरकार IHF ने बैंक से कर्ज लिया और भारतीय टीम 1932 का ओलंपिक खेलने लॉस एंजल्स गई और स्वर्ण पदक जीतकर देश को खुश होने का मौका दिया। लॉस एंजल्स से लौटने के लिए टिकट का पैसा टीम के पास नहीं था। भारतीय टीम वहीं रुक गई। वहां मैच खेल कर पैसे जुटाए, तब वे अपने देश लौट पाए थे। आज हम ओलंपिक में हॉकी के स्वर्णिम काल को याद कर गौरवान्वित होते हैं, लेकिन उस काल के महानायक को भारत रत्न नहीं मान पाए। 29 अगस्त को हम जिसके सम्मान में खेल दिवस मनाते हैं, लेकिन अपने अकेले दम पर 1928, 1932 और 1936 में 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाने वाले खिलाड़ी को हम उचित सम्मान नहीं दे पाए। क्रिकेट में सर डॉन ब्रैडमैन, फुटबॉल में पेले और मुक्केबाजी में मोहम्मद अली का जो रुतबा है, वही सम्मान मेजर ध्यानचंद का भी होना चाहिए। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा था, दद्दा अपने सीने पर लटक रहे मेडल में से एक मुझे दे दें तो मैं भी गर्व अनुभव कर सकूं। उन्हीं मेजर ध्यानचंद को तब की सरकारों ने भारत रत्न नहीं दिया, जबकि 1956 में ही देश के प्रथम राष्ट्रपति द्वारा उन्हें पद्म भूषण मिल चुका था। 2011 में 82 सांसदों ने मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न देने की मांग ठुकरा दी थी, जबकि 2013 में सचिन तेंदुलकर को 24 घंटे के अंदर भारत रत्न दे दिया गया। जिन्हें भारत रत्न मिला वे तो भारत रत्न हैं ही, परंतु किसी भारत रत्न को भारत रत्न न मानना उनके प्रति अन्याय है। इस जन्मदिन पर मैं उन्हें अग्रिम भारत रत्न के रूप में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।